नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से 3 नाम नितिन नवीन बीजेपी से, शिवेश राम बीजेपी से और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम से तय कर दिए गए हैं। जदयू ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मगर उस दूसरी साइड राजद या महागठबंधन की ओर से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है अभी तक। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं और लाइव सिटीज के वसीम हैं। रवि सर, राजद लड़ेगी चुनाव या महागठबंधन लड़ेगी चुनाव राज्यसभा का? 5-0 ही होने जा रहा है या 4-1 होगा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल में उम्मीदवार उतारने को लेकर के मंथन की प्रक्रिया है। अच्छा। और यह कौन होगा, देखिए, अभी तो आप देख रहे थे बीते कुछ दिनों से कि यह बड़े बड़े मीडिया चैनल में चल रहा था कि तेजस्वी यादव जाएंगे, तेजस्वी यादव जाएंगे, नीतीश कुमार के पुत्र हैं जेडीयू से, वह निशांत जाएंगे। तो यह सब कई तरह की उहापोह की स्थिति। लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं, तेजस्वी यादव की जाने और नहीं जाने की कहीं कोई दूर दूर तक नहीं, क्योंकि वह लीडर ऑफ अपोजिशन है। और आपने देखा भी कि विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए तेजस्वी यादव चुनाव जीते। माने गिरते पड़ते, जिसको हम अपने शब्दों में कहें तो गिरते पड़ते जीते वो। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में वह अगर यदि राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वह उसके बाद से क्या होगा क्या नहीं नतीजा, यह तो अलग विषय है। लेकिन फिर जब उनके सीट पर जब उपचुनाव होगा, जब इस्तीफे के बाद, तो फिर क्या होगा, स्थिति परिस्थिति समझी जा सकती है कि वह सीट उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, राघोपुर वाले की फिर दूसरे के पाले में चला जाएगा। तो यह कोई रिस्क लेने को तैयारी नहीं। तब रही बात कि अब महागठबंधन इंडिया ब्लॉक क्या करेगा, यह एक चिंता का विषय है। चिंता इसलिए कि पॉलिटिकली आप देख रहे हैं कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए जीत करके आई, 202 का आंकड़ा छुआ। आप देख रहे हैं कि 5 सीट जो है सो राज्यसभा की खाली हुई है, उसमें 2 सीट जो है सो राजद कोटे से एडी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता की, वह भी जो है सो एनडीए के फोल्ड में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे कि छठा उम्मीदवार होगा कि नहीं, क्योंकि सब लाइव सिटीज के व्यूअर्स भी यह जानना चाह रहे हैं कि छठा उम्मीदवार होगा कि नहीं। तो 3 उम्मीदवार तो आपने नाम बता ही दिए, 2 भारतीय जनता पार्टी से, एक आरएलएम से, एनडीए फोल्ड से, वो लोग का नाम तय हो गया है। अब 2 जेडीयू कोटे से अब कौन जाएंगे, यह नीतीश कुमार उनकी पार्टी को डिसाइड करना है। यह अभी देर रात तक या फिर कल तक, क्योंकि 5 तारीख अंतिम दिन है नामांकन का। बिल्कुल। तो अब देखिए, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की जो आप बात कह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी उहापोह की स्थिति में है कि किसको दें, क्या करें। और देखिए, यदि हम बार बार एक बार कहते थे कि तेजस्वी यादव को जिगरा दिखाना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, और तब जो है सो छठा उम्मीदवार होगा, तो फिर जो है सो आपको लड़ाई जोरदार पॉलिटिकली आपको राज्यसभा के लिए होती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि 41 का जो गणित है, उस 41 के गणित को फुलफिल करता हुआ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक कैसे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ रखने पर, और एक बीएसपी के जो प्रत्याशी है, जो एक बीएसपी के जो एमएलए हैं, उनको साथ लेकर के तब 41 का आंकड़ा पूरता है। वसीम, ये बताइए कि ओवैसी की पार्टी क्या सोच रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर? देखिए, ओवैसी की पार्टी अख्तरुल इमाम ने बहुत पहले ही क्लियर किया, और बिहार विधानसभा का जब बजट सत्र चल रहा था विधानमंडल का, उस वक्त अख्तरुल इमाम और तेजस्वी यादव की 1-to-1 बात थी, और स्पष्ट रूप से यह बात हुई थी। अख्तरुल इमाम ने कहा कि देखिए, हम 5 विधायक हैं और अकलियतों की आवाज़ बनकर सबसे ज़्यादा सदन में, सदन के बाहर हम लड़ाई करते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं। तो इस बार आप बड़ा दिल दिखाइए, जिसका जिक्र अभी रवि सर कर रहे हैं कि आप सर बड़ा दिल दिखाइए, इस बार आप हमें समर्थन कीजिए, आगे हम आपको समर्थन करेंगे, जहां भी आपको जरूरत होगी हमारी, हम खड़े रहेंगे। और देखिए, अख्तरुल इमाम कह रहे हैं कि देखिए, पिछड़ा दलित जो मुस्लिम वर्ग में है, उसे आगे करना वो चाह रहे हैं, और यही डिमांड को लेकर के तेजस्वी के समझ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार आप बड़ा दिल दिखाइए। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बैठक बुलाई, उस संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी, एक पोलो रोड नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास है, और देखिए तमाम बड़े बड़े चेहरे पहुंचे थे। और 2 सीट जो खाली हो रही है आरजेडी कोटे की, एक है एडी सिंह और दूसरा है प्रेमचंद गुप्ता, यह दोनों जो हैं वह भी मौजूद थे उस बैठक में। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही आखिरी फैसला लेंगे। मगर देखिए सर, जितने भी नेता पहुंचे थे, जो राजद के बड़े नेता हैं, अब देखिए भाई वीरेंद्र पहुंचे थे,
भाई वीरेंद्र के साथ साथ कांति सिंह पहुंची थी। उन्होंने कहा कि हथियार तो डालेंगे नहीं, जी। लड़ाई तो होगा, आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगा। तो मगर उम्मीदवार उतारेगा उसके लिए अगर आप देखें तो आंकड़े हैं ही नहीं, बिना ए में कुछ होना ही नहीं है, और बीएसपी बिना कुछ होना ही नहीं है। अब्दुल इमाम से हमारी 2 बार बातचीत हुई है जी, और उनसे हमारा एक ही सवाल रहा कि क्या तेजस्वी यादव से अब तक, एक बार तो आपकी बात हो गई, क्या बात हुई है? उन्होंने कहा कि अब तक कोई बातचीत हमारी नहीं हो पाई, और हमने पहले जो डिमांड रखा है अब भी वही डिमांड है। आईपी गुप्ता गए थे ओवैसी से मिलने तेजस्वी के कहने पर। बिल्कुल, देखिए आईपी गुप्ता भी यही कह रहे हैं कि संख्या बल आरजेडी की ज्यादा है, तो आरजेडी का उम्मीदवार होना चाहिए, सभी लोग साथ देंगे। मगर एआईएमआईएम के नेता तो मजबूरी है ना, स्पष्ट रूप से बिना उनके तो कुछ अपना होना नहीं है। रुख साफ कर दिया है। जी सर, अगर जैसे ओवैसी या उनकी पार्टी कह रही है कि अगर मुस्लिम चेहरा नहीं रहा तो फिर वोट भी नहीं देंगे। देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक जी एक बात समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव को हम बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बड़ा जिगरा दिखाना पड़ेगा। बड़ा जिगरा दिखाने के लिए कोई सीना चौड़ा नहीं करना है, आपको ओवैसी की पार्टी को साथ में रखना है, क्योंकि यह वोट के भी काफी गणित है। 243 विधानसभा में जो आंकड़ा है, जो गणित है, उसमें आपको ओवैसी की पार्टी को साथ में रखना पड़ेगा। और ओवैसी की पार्टी को इस बार दीजिए आप एक मैसेज जाएगा और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। आप ओवैसी की पार्टी के जो अख्तरुल ईमान हैं, जो सदर हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठिए, बसपा बैठे, आप बैठिए और कांग्रेस बैठे, तमाम वाम दल बैठे और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करिए और बताइए कि देखिए पिछड़ा समाज से ये आ रहे हैं, मुस्लिम के अल्पसंख्यक के चेहरा, या फिर दलित पासमानदा समाज से ये आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम एक बात और कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने अब तक जो राज्यसभा भेजा है, आप देखिए 2006 से और 2006 से 2020 तक जो भी पासमानदा समाज के कई सारे चेहरे को राज्यसभा भेजा है उन्होंने, 3-4 संख्या नाम हम लोग कई बार हम बता चुके हैं। तो ऐसे में ये एक मैसेज जाएगा, पिछड़ा अति पिछड़ा को आप भेजिए, दलित को जो कहा जाता है पासमानदा जो मुस्लिम समाज में, तो वो आप उनको भेजिए। अगर नहीं है तो अपनी पार्टी से ही आप किसी पिछड़ा समाज के मोहम्मद इस्राइल अंसारी हैं उनको भेजिए, मंसूरी को, सॉरी, उनको भेजिए, आप भेजिए ना किसी को, आप ऐसा एक बड़ा चेहरा बनाइए। सर, अभी तो नाम हिना साहब का भी चल रहा था बीच में, हिना साहब को भी भेजा जाता है राज्यसभा। हाँ, हिना, देखिए उसमें देखिए अभी राज्यसभा जाने के लिए कई कुछ जरूरी है। एक मजबूत बोड़ा वाला भी चाहिए। अच्छा, बोड़ा वाला भी चाहिए। बोड़ा वाला भी चाहिए। देखिए, ऐसे नहीं होगा कि आप जो सो सब तरफ से आपको साउंड माने अलर्ट माने फुल प्रूफ होना पड़ेगा। जैसा माना जाता है हिना साहब के साबुद्दीन जो थे वो रॉबिन हुड तो थे, बिल्कुल, मगर वो सिर्फ बांटते थे, वो कुछ जमा करके नहीं रहते थे, उनके पास बोड़ा नहीं है शायद से। नहीं, निश्चित रूप से देखिए यही अब हिना साहब पर आप ठीक है, अगर यदि ऐसे यदि कंफर्टेबली अगर यदि जीतना था तो हिना साहब को आप भेज देते, लेकिन अब जो स्थिति परिस्थिति है उसमें बोड़ा की भी जरूरत है। उसमें तमाम तरह का टैक्ट, फैक्ट और एक्ट को देखते हुए वैसे प्रत्याशी को आपको मैदान में उतारना पड़ेगा, वह भी अल्पसंख्यक, उसमें से भी आपको जो दलित माने पासमानदा समाज से, तब जाकर के एक मैसेज भी लाउड एंड क्लियर जाएगा कि देखिए तेजस्वी यादव की 25 सीट होने के बावजूद जो है सो ओवैसी की पार्टी को आगे किया। तो ये एक मैसेज है। देखिए, मैसेजिंग ही होता है, उसी से चुनाव में ऐसे भी परसेप्शन बनता और बिगड़ता है। तो इतनी बात, इतना बड़ा जिगरा आपको तेजस्वी यादव को दिखाना पड़ेगा, तब जाके कुछ बेहतरी होगा। नहीं, हिना साहब वाले प्रश्न में एक चीज और आप उसमें ऐड कीजिए। देखिए, उसामा साहब विधानसभा में सदस्य हैं और देखिए 3 विधायक जीत कर आए थे आरजेडी में, आसिफ अहमद, फैसल रहमान और उसामा साहब। और हिना साहब जो हैं वो शेख यानी अगड़ी जाति से आते हैं, मुस्लिम समाज में। और यहाँ अगड़ा और पिछड़ा जिसका जिक्र रवि सर ने शुरुआत वक्त में ही किया, और लालू यादव ने तो आज तक जहां तक होता है देखा है मैंने, वो अगड़ी जाति को ही भेजते रहे हैं। ये भी प्रश्न लगा। देखिए, ओवैसी की पार्टी जो है वो पूरी तैयारी में है। हिना साहब को लेकर के भी अख्तरुल इमान ने बयान दिया, हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को। उन्होंने कहा है कि हिना साहब का नाम यहाँ पे लाना, भाई इससे पहले भी मौका मिला है, अगर आपकी सोच इतनी ही बेहतर रहती तो पहले आप भेज देते, मगर आपने तो भेजा नहीं। मगर अब जब मौका है तो आप हमारा साथ दीजिए, और या फिर मुस्लिम समाज यानी अल्पसंख्यक समाज के किसी पिछड़े वर्ग के सदस्य को चुना जाए उम्मीदवार के तौर पर, और या फिर आप किसी दलित, जैसे मतलब आपका कहना है कि सर जिस तरह से नीतीश कुमार ने अभी कुछ सालों से मुस्लिम को वहां नहीं भेजा, खासकर पसमानदा मुस्लिम जिसको नीतीश कुमार हमेशा वहां भेजते रहे, बिल्कुल, तो ओवैसी की पार्टी चाह रही है कि अब महागठबंधन से कोई पसमानदा मुस्लिम आगे बढ़े। हाँ, देखिए वो
पसमानदा हो या पिछड़ी जाति का माने अल्पसंख्यक चेहरा हो, तो आप देखिए ऐसी बात नहीं है कि आरजेडी के पास नहीं है, लेकिन देखिए इसको आरजेडी के बाद हमने बताया कि पूर्व मंत्री हैं मोहम्मद इजराइल मंसूरी, वो जा सकते हैं, लेकिन सवाल है कि देखिए आपको बड़ा हो बेहतर ढंग से आपको सजाना पड़ेगा, तब आप सजा कैसे पाइएगा, तो ओवैसी की पार्टी को आगे कर लीजिए। अगर यदि ये समीकरण नहीं सधता है कि आरजेडी को हम के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री को हम आगे करें, तो आप उधर से साध करके देखिए ना, ये एक मैसेज होना चाहिए कि देखिए हम बार बार कहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर यदि जिगरा नहीं दिखाए अभिषेक जी, तो इस बार फिर अब टाइम फिश हो जाएंगे। और देखिए जो जिगरा दिखाने का मतलब है कि अल्पसंख्यक से मुस्लिम समाज से आप राज्यसभा देते, अगर यदि वो वोट की स्थिति परिस्थिति बनती है, आपको जैसे 16 मार्च को ये जो वोट होगा, अगर यदि छठा उम्मीदवार होता है तब, तो 9 बजे से आपको 4 बजे तक, तो उसी दिन चुनाव का परिणाम भी आएगा लेट रात तक, लेकिन तब है कि इंटरेस्टिंग होगा मैच, और ये आम आवाम में एक मैसेज भी जाएगा कि देखिए तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी रहते हुए ओवैसी की पार्टी को आगे बढ़ाया। तो यही देखिए परसेप्शन इसी तरह बनता है। आप चुनाव में आप जीत हार एक अलग विषय है, लेकिन आप जनता के बीच लाउड एंड क्लियर मैसेज पास ऑन करिए, और यही तब होगा जबकि तेजस्वी यादव इस तरह का बड़ा जिगरा दिखाएंगे। पॉलिटिकल देखिए, पॉलिटिकली भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन कौन थिंक टैंक है तेजस्वी के, कौन साथ रहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, यह हमको समझ से परे है। ये क्या सोच रहे हैं कि क्या होगा, माने अब कोई देखिए आपको खाना बना करके कोई परोस के नहीं देगा, आपको खाना स्वयं बनाना पड़ता है, तभी आपको हाथ भी लगा करके मुंह तक ले जाना पड़ता है। तो ये इतनी बात तेजस्वी यादव को समझनी पड़ेगी। अब ये क्या सोचते हैं, कौन उनके थिंक टैंक है, यह तो ऊपर वाला जाने या तेजस्वी यादव को। मुझे लगता है 1 बॉल और 6 रन की आवश्यकता है, और कैप्टन को यह जिम्मेदारी लेनी होगी। लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, और यही कारण है कि जब संसदीय बोर्ड की बैठक हुई तो निर्णय लालू प्रसाद यादव पर छोड़ा गया, तेजस्वी यादव पर छोड़ा गया। खैर लालू प्रसाद यादव वर्चुअली जुड़े थे, मगर लालू प्रसाद यादव बेशक तमाम गणितों को मिला रहे होंगे, और मुझे लगता है कि 1 बॉल 6 रन की जहां बात है, यानी कि 6 वोट कम पड़ रहे हैं, यानी कि 6 विधायकों का समर्थन महागठबंधन को चाहिए, तेजस्वी आरजेडी को चाहिए, तो लालू प्रसाद यादव जरूर कोई मैसेज शो नहीं। तो देखिए लालू प्रसाद यादव का कुछ माने चल रहा है क्या, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव को कुछ चल रहा है। अगर चलता तो अब तक कुछ न कुछ, देखिए लालू प्रसाद यादव से तो हम तो उनको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वाइस चांसलर बोलते हैं, चांसलर बोलते हैं, राजनीति के निश्चित रूप से हैं, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव, वह लालू प्रसाद यादव का टोन और न ट्यून है न वो है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव का अगर चलता अभिषेक जी, तो आज के डेट में जो है सो निश्चित रूप से जो गणित बता रहा है विधानसभा का, उसमें वह महागठबंधन से, इंडिया ब्लॉक से आपको ओवैसी की पार्टी को आगे करके, या जो हम गणित बता रहे हैं उसमें निश्चित रूप से एक उम्मीदवार हो गया रहता। लेकिन आज देख लिए, अब तक भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट आ गया, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का नाम आ गया, जेडीयू का तो खैर कंफर्टेबल मार्जिन से जीत है, जो विधायक उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं लड़ेंगे, वहां लड़ाका ही कहीं नहीं दिख रहा है। लड़ाका तो ऐसा होना चाहिए ना। देखिए लड़ाका तो हम आपको अभिषेक जी एक लाइन बताए, लड़ाका वहां तलवार चलाना नहीं है, वहां पर आपको शांतिपूर्ण ढंग से मैनेज करना है, और मैनेज कैसे होगा, वह बुरा से भी होगा, ऐसे भी होगा। और देखिए बार बार हम कहते हैं कि कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव जब तक आगे नहीं आएंगे, कांग्रेस जो जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है वह इनके लिए सेहतमंद नहीं होगा, इतनी बात जान के रखिए। तो उसमें क्योंकि हम एक बात और हम कहते हैं कि जो इस बार जो जीत करके गए हैं, जो 6 विधायक हैं जो कांग्रेस के, उसमें से कुछ जो है सो आपको एनडीए के माने जेडीयू के भी। सर अगर लड़ाई होगी फिर तो क्रॉस वोटिंग होगा ना, उसके बाद सबको संभालना होगा। बिल्कुल संभालना होगा। देखिए उनको भी 3 वोट चाहिए, एनडीए को तो 3 वोट चाहिए, आपको 6 वोट चाहिए। यह जबकि छठा उम्मीदवार होगा तब, अगर छठा उम्मीदवार नहीं होगा तब तो 5 की 5 सीट के झोले में है एनडीए के फोल्डर, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन यही तो हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जिगरा दिखाइए, आप जो है सो अल्पसंख्यक में से महादलित में से पासमानदा में से दीजिए, या फिर पिछड़ी जाति से उम्मीदवार बनाइए, और फिर देखिए कैसा इंटरेस्टिंग मैच होता है। ये है जी। आप मान रहे हैं वसीम कि तेजस्वी यादव जिगरा दिखाएंगे कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, पहला चुनाव, बड़ा चुनाव? मेरा तो अभिषेक जी यही मानना है कि अब तेजस्वी के ऊपर की चीजें, अच्छा, यानी लालू प्रसाद यादव अगर कुछ कर सके, समीकरण को अपने ओर ला सके, तो बात बन सकती है। अन्यथा देखिए, क्योंकि जितने भी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव से नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति हम से नहीं होता। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आपको हम भुलाकर और सबको लेकर चलना होगा, और सभी की बात माननी होगी, तभी जो है वो आप मजबूत हो सकते हैं, और तभी आप फाइट में भी आ सकते हैं। अगर आप AIM-IM को
उनके डिमांड को नजरअंदाज करेंगे तो आप दो चीज खोएंगे। जी एक, एमवाई को लेकर के पहले भी ये कहा जी। जाता रहा है, चुनाव में जो तस्वीरें और आंकड़े निकल कर सामने जी। आते रहे कि एम वोट का बिखराव जी, बेशक हुआ है। हुआ है तो देखिए, एक फायदा यह भी जी। होगा तेजस्वी जब बड़ा जिगरा दिखाएंगे जी। कि एम मजबूत होगा, जी यानी कि एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। जी। मुसलमान समाज के जो लोग हैं, मुसलमान वर्ग के जो लोग हैं, जी। वहां पॉजिटिव मैसेज जी। जाएगा, वोट बैंक राजद का मजबूत होगा। और जी। दूसरा देखिए, एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार महागठबंधन को मिलेगा जी। और फाइट भी देखने के लिए मिलेगी। जी। इसमें अब लालू प्रसाद यादव ही कुछ खेल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शेर कितना भी बूढ़ा हो, हम शेर को शेर ही कहकर बुलाते हैं। और मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव ठीक है, तेजस्वी यादव को आगे बैटिंग करने मतलब दें। आपका कहने का मतलब है सर, वसीम जैसा कह रहे हैं कि फिर से लालू यादव को आना पड़ेगा। बिल्कुल कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव फिर फेल कर गए। बिल्कुल, देखिए जी। निश्चित रूप जी। से जितनी बात वसीम जी कह जी। रहे हैं वो बात में सच्चाई जी। है। देखिए लालू प्रसाद यादव तो हम माहिर खिलाड़ी जी। मानते हैं, सब लोग मानते हैं, जी। हमारे मानने से नहीं। आप जी। इतनी बात समझ लीजिए, उनको फ्रंट फुट पर खेलना पड़ेगा। जी। तेजस्वी को कुछ देर के लिए शांत रखिए जी। और वो कांग्रेस से बात करें, जी। वह ओवैसी, बैरिस्टर ओवैसी से बात जी। करें, और तब जा करके, नहीं तो देखिए हमको लगता है कहीं कि आरजेडी में ही इधर उधर से हो जाए लोग। अच्छा। ये सबसे बड़ा चक्कर है। अगर जी, छठा जी, उम्मीदवार जी, होगा जी। विदाउट कंसेंट, विदाउट ये, तो ये बड़ा झोल झाल होगा। जहां सब कांग्रेस- सोच रहे हैं कि कांग्रेस हाँ। और ओवैसी की तरफ क्रॉस वोटिंग हो जाए, हाँ। कहीं आरजेडी से क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए बहुत माने क्रॉस वोटिंग क्या माने, आपको कोई गच्चा मार दिया, जी। कोई अस्वस्थ हो गया, जी। क्या करिएगा? मेडिकली अनफिट हो गया, जी। उसको अब क्या करिएगा? स्ट्रेचर जी। पर भी लाने की स्थिति में नहीं है, क्या करिएगा? एनडीए तो ले आएगी, आरजेडी वाले नहीं ला पाएंगे। एनडीए का तो अभिषेक जी एक चीज बता देते जी। हैं। अब आप देखिए क्या है कि एनडीए का 5 का 5 हो गया। जी एक और खुशी की बात बता दें, अभी लाइव सिटीज के व्यूअर्स को नहीं मालूम जी है जी बताइए। कि देखिए एक जेडीयू के बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं जी। संजय सिंह, उनके समधी देखिए हरियाणा से भी आ गए हैं। अच्छा। बीजेपी से उनका नाम भी सूची में आ गया जी है। जी जी। संजय सिंह हैं, बिहार विधान परिषद के जी, सदस्य हैं, जी। जदयू के बड़े और कद्दावर जी, चेहरे हैं, जी। प्रखर प्रवक्ताओं में गिनती होती है, पार्टी के संगठन में उनके समधी जो है, जब हाल ही जी, में जी। उनके समधी बने जी। हैं, वह हरियाणा से, उनका नाम भी भारतीय जनता पार्टी की सूची से एकमात्र लिस्ट में उनका नाम है। तो ये देखिए बिहार के लिए तो कई सारी जी, सौगात जी, है। जी। लेकिन अगर तेजस्वी यादव पर हम आते हैं, जी। तेजस्वी यादव नहीं समझे, नहीं सुलझे, नहीं जिगरा दिखाया, तो निश्चित रूप से यह कुछ गड़बड़ झाला होगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया वसीम। अगर तेजस्वी यादव ने जिगरा नहीं दिखाया तो क्या होगा ये तो आप समझ ही रहे हैं, 5-0। और उसके बाद नए नए कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव की भी भग पिट जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि हम होली के बाद बिहार घूमेंगे, मगर वो पहली हार होगी राज्यसभा में उनकी। देखते रहिए। अगर आप हमारा वीडियो लाइव सिटीज़ के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर भी हम फॉलो करें। धन्यवाद।